राम, लक्ष्मण, सीता, हिरण, रावण, हनुमान। रामायण के इन किरदारों की दिल्ली की सियासी पिक्चर में एंट्री हो गई है। पहले 48 घंटे का वो वायरल बयान सुनिए जो अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण प्रसंग का जिक्र करते हुए चुनावी सभा में दिया है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान में रावण और हिरण का जो कनेक्शन बताया वही उनके ट्रोल होने का कारण बन गया है। बीजेपी ने हमला कर दिया, कह दिया कि केजरीवाल सनातन का अपमान कर रहे हैं, फर्जी हिंदू होने के आरोप लगा दिए। सनातन का उनको ज्ञान नहीं, मारीच की जगह उन्होंने रावण कह दिया। तो इससे साफ पता लगता है कि चुनाव उनकी रग रग में बस गया है। उनको हर चीज चुनावी चश्मे से दिखाई देती है। तो ये केवल ढिंढोरा है जब वो राम मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो सियासी महफिल लूटने के लिए एक कदम आगे निकल गए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। केजरीवाल के बयान के लिए उपवास तक रख लिया। हमें जब भी किसी को पाप का प्रायश्चित कराना होता है तो हम उसका कष्ट खुद झेलते हैं। ये हर हिंदू धर्म में मान्यता है। हमने तो दिल्ली वालों के लिए उपवास रखा है कि ऐसे अधर्मी से मुक्ति मिले। ये अभी तक उस सोने के मोह से बाहर नहीं आ रहे हैं जो इन्होंने शीश महल में कमाने का काम किया है। आज चुनावी हिंदू बने हुए हैं। केजरीवाल की पार्टी की सांसद और उनकी सहयोगी रह चुकी स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा। विरोध की बहती गंगा में हाथ धोने कांग्रेस के नेता भी आए, कह दिया कि केजरीवाल को रामायण की जानकारी नहीं है। सभी जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि रावण साधु के भेष में आया था और सोने का हिरण के भेष में नहीं आया था। केजरीवाल पर हर तरफ से हमला हुआ तो बचाव में पूरी पार्टी आई। बीजेपी को रावण का वंशज बताते हुए पलटवार कर दिया। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करे रावण का अपमान कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामायण की गलत व्याख्या को सुधारने के लिए उन्होंने बीजेपी को रावण का हितैषी बता दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। रामायण के प्रसंग की इस पॉलिटिक्स पर महाभारत जारी है। केजरीवाल ने भूल सुधार तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी को तो मानो सियासी ब्रह्मास्त्र मिल गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.